आदिवासी हेयर ऑयल ने उतना अच्छा सामान नहीं दिखाया जो उन्होंने बोला था कि एक वीडियो खास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है ये क्या रियल है या फिर ये एक स्कैम है। लोग इस चीज को क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भी काफी ज्यादा ट्राई किया कि इस कंक्लूजन पर एटलीस्ट पहुंच पाऊं कि भाई ये स्कैम है भी या नहीं। तो काफी मेहनत के बाद आई एम एट दैट कंक्लूजन कि हम इस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये एक स्कैम है या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो ये आदिवासी लोग यूज कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो के गहराई में बढ़े, इस चीज को समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा कि आदिवासी हेयर ऑयल का जो प्रचार है वो कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं किया, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने किया है जिनके पास सब्सक्राइबर नहीं होते, अर्निंग होती है। तो एट दिस टाइम आप देखेंगे कि दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं। एक वो जिन्हें आदिवासी लोगों ने अच्छा मोटा रकम दिया है और उन्हें बढ़िया सा 5 स्टार होटल में व्यवस्था भी उनके लिए किया है और उधर जाके उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि बेचारे लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, स्कैम हो रहा है। और आप कुछ अगर ओरिजिनल ऑयल लेना है तो इनके दिए हुए नंबर है उससे कॉन्टैक्ट करके आप मंगाना है। और आपको जो अमेज़न फ्लिपकार्ट पर जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एक स्कैम है, कुछ लोग ये कहते हैं। दूसरा तबके लोग वो हैं जो कहते हैं कि भाई इस चीज को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और कहते हैं कि आप इस चीज को दावा करो, डोंट ओनली दैट, आप इस चीज को प्रूफ करो कि सच में ये जो आप इतना इस चीज को लेके बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर हेयर ऑयल का यूज करके आपके जो बालों से रिलेटेड जो भी इशू है, चाहे बाल झड़ने की बात हो, डैंड्रफ की बात हो, कुछ किसी भी प्रकार का हो या फिर बड़े करने की बात हो, बात की, तो इस सारे पॉइंट को या फिर सारे इशू को आप सोल्व कर सकते हो दिस पर्टिकुलर ऑयल का यूज करके। तो अब मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे भी इसका वेलकम नहीं आया है, तो ऑब्वियसली मैं भी इसी तबके में जाता हूं और मैं भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। और नॉट ओनली दैट, देखो कुछ लोग होंगे जो पिघल जाएंगे और बोलेंगे कि भाई तुम्हें दया नहीं आती है, कितने गरीब लोग हैं, उन लोग अपने रोजी रोटी के लिए कुछ चीजें यूज करके, हर्बल यूज करके लोगों का मतलब हेल्प कर रहे हैं, तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो हाँ भाई, दे आर रियली मतलब उन्हें ज़रूरत है हेल्प की। एंड आपने देखा है कि इन्होंने बहुत बड़े सेलिब्रिटी को अपने साथ इस चीज़ को प्रचार करने के लिए बुलाया है। बट कुछ लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि आप अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी को अपने पास पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए कि इस तरीके से बनता है, टूर देने के लिए उन्हें उनके लिए इतना ज़्यादा व्यवस्था करते हुए उन्हें आपको जरूर ऑब्वियसली आपको पेमेंट करना होता होगा, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी 5 स्टार होटल में, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आता होगा। पर आप इस चीज़ को जो भी से फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, इन सब चीज़ों पे आप क्यों नहीं रखते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक पॉइंट ये है जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को स्कैम करते हैं कि आप अपना उसी चीज़ को क्यों करते हैं। सेकंड है कि एक मैंने देखा था वीडियो जिसमें उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि मैं अपना तरफ से पैसा लगाऊंगा, आपके जो भी प्रोडक्ट है खरीदूंगा, लोग जो है मैं अपना लाऊंगा और आपको बस इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लेना है और मुझे उस चीज़ का प्रूफ देना है कि इस ऑयल से सच में लोगों के लिए ये वरदान है और हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ से कुछ लोग निकालते हैं कि जो डैंड्रफ होता है उस टाइम पे आपको ऑयल अवॉइड करना चाहिए, बट इस केस में आपको कहते हैं कि आप ऑयल का यूज करें। तो एक भाई थे मतलब अच्छे, मतलब वो इसी चीज से फील्ड से रिलेटेड मतलब ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, मतलब उनको इसके बारे में नॉलेज होगा तभी तो लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब वो इस चीज़ में फील्ड में अच्छे खासे जमे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए कि ये ऐसा हो गया कि आपको जो डैंड्रफ होता है वो यूज करते खाने के लिए और ऑयल जो है उसके लिए और एक तरीके से भोजन के रूप में आ गया, तो और ज़्यादा मतलब बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोगों ने अच्छा प्ले किया इस चीज़ को लेके और ज़्यादातर इन्होंने जो भी बुलाए थे वो बड़े सब्सक्राइबर वाले को ही पकड़ा कि इनके थ्रू ही कर लेंगे। बट आई थिंक वो ये लोग थे जो या तो कॉमेडियन है या रोस्टर है, इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने कोई भी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज रखने वाले जो साइंटिफिक पॉइंट व्यूज रखते हैं या फिर ऐसे लोगों को भी उन्होंने इन्वाइट किया है, लेकिन जैसे कि ध्रुव राठी हो गया, इनको भी इन्विटेशन आया है और भी कई लोगों के है जो जब बात कर लेते हैं वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यूज जब मांगने की बात करते हैं तो दैट वाई वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, उन्हें भी इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्विटेशन आया है। बट ये लोग आप जानते हो कि रोस्टर हो गए या फिर कॉमेडियन हो गए, ये लोगों ने इस चीज़ को मना नहीं किया एंड वो गए और इस चीज़ को बताया कि ऐसे ऐसे है। तो आई थिंक कि लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सतर्क होंगे, क्योंकि आपने HI बॉक्स स्कैम को देखा होगा कि कैसे इन लोगों ने कुछ पैसों के लिए, कुछ नहीं बहुत पैसों के लिए इस चीज़ को स्कैम करवा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का लाखों और ना जाने कितना कुछ नुकसान हुआ।
इस स्कैम की वजह से। तो आई थिंक कि अब लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हो गए हैं एंड वो समझ पा रहे हैं कि ये जो भी कंटेंट क्रिएटर है, इन्हें जस्ट अपने पैसे से मतलब होता है और दे हैव नो फीलिंग्स। आज वो राज ही रह जाता, बट यहाँ पे सारे लोग अच्छे खेल रहे थे। हर किसी ने मतलब अपने स्तर पर बेटर ट्राई किया कि इस चीज़ को कैसे इंप्रूव किया जा सके और प्रमोट किया जा सके, ताकि लोगों के बीच में वो जो इमोशन वाला तड़का है वो लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को यूज करें। और हर किसी ने जाके कहीं ना मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना पर्टिकुलर बना रहे हैं और हर कोई यही दावा करता है कि हमारा जो ऑयल है वो बेस्ट है, ओरिजिनल है। तो भाई सारे लोग तो, आप लोग को तो नॉलेज होगा वहाँ पे जो भी हर्ब से वहाँ पे, तो आई थिंक कि सारे लोग ही अगर सही हुआ तो सारे लोग के लिए सही होगा, क्योंकि उनको उनके जो भी अपने जो पूर्वज होंगे उनको इस चीज़ का नॉलेज जरूर दिए होंगे कि कौन सा आपको हर्ब्स यूज करना है इस चीज़ को बनाने के लिए। तो किसी एक का कैसे हो सकता है सही? अगर ओरिजिनल हुआ तो सारे जो भी वहाँ पे कम्युनिटी है उन सब का सही होगा। हाँ, तो मैं बताना भूल गया कि जो सारे लोग तो सही खेल रहे थे, बट पंगा ये हो गया कि एल्विस भाई को भी इनवाइट किया गया था और इनके साथ ये हो गया कि इन्होंने वहाँ पे जाके तो पूरा प्रचार वगैरह किया, अच्छा बोला कि इन्होंने इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं इन्होंने यूज किया है, इस हर्बल ऑयल को यूज बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत का काम है और उसके बाद इस चीज़ को बनाया जाता है। बट इन्होंने क्या किया, रेदर देन यूजिंग दैट प्रोडक्ट या फिर उस प्रोडक्ट को यूज करके लोगों के साथ शेयर करने के कि इस इतने साल में मैंने मतलब इतने महीने में मैंने इस कोर्स को किया तो देखो क्या मेरे को इस इम्प्रूवमेंट मिला, ये दिखाने के बजाय उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया। और यही सारे लोगों ने उन्हें इस चीज़ को लेके मतलब उन्हें एक पॉइंट मिल गया कि भाई आप खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो। और जितने भी लोग गए हैं वो सारे लोग जिनके अच्छे बाल थे वही लोग वहाँ पे गए हैं, उनको उन्हीं लोगों को इनविटेशन दिया कि अगर बाई चांस अगर किसी प्रकार का कोई, और यही लोगों के पास एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि लोग इस चीज़ को लेके कह रहे हैं कि शायद ये सही नहीं है, अगर होता तो ये ट्रांसप्लांट क्यों कर रहे हैं, इसी को यूज कर लेते। क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट की प्राइस की बात करोगे तो मैंने यहाँ पे मिस्टर फैजू जो है वहाँ उसके पे देखा तो वहाँ पे आई थिंक कि कुछ 1500 रुपये या समथिंग पर लीटर को प्राइस वहाँ पर बताया गया है। एंड अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ज़्यादा महंगा होगा, खर्चा होता, तो इस चीज़ को यूज कर सकते थे। बट तो आप एट द एंड आप समझ पा रहे होगे कि यूज करना एक टाइम पे मेरे को भी इन सब चीज़ों के इमोशन जो का तड़का इन्होंने लगाया भाई अमेजिंग है। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाया है सेलिंग का अमेजिंग है, क्योंकि ये इस चीज़ को कभी खुल के नहीं बोलते कि हम इस चीज़ को प्रमोट करवा रहे हैं, वो इस अपना बताते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, मेरी को मदद चाहिए, ऐसे करके। तो ये जो स्ट्रेटजी है मार्केटिंग का वो अमेजिंग है, हमें भी लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए। बट अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोग इस चीज़ को लेके मतलब उनका अच्छा रिव्यू नहीं है, इस चीज़ को लेके लोग यही बात कर रहे हैं कि आप, कुछ लोग चैलेंज भी दे रहे हैं कि आप मेरे को ऐसा प्रूव करके दिखाओ एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है इस खेल में। अगर उन्होंने चैलेंज लेके इस चीज़ को प्रूव कर दिया तो पूरा देश अपना जरूर यूज करेगा।